घर में सोया बच्चा मार दिया। नमस्कार, मैं पूजा वर्मा एक बड़ी खबर के साथ। पानीपत के 11 वार्ड राजीव कॉलोनी में एक हुई बड़ी वारदात। मेरा बच्चा को गोली मार दिया, दोनों बच्चे दुश्मनी थी। मेरे बच्चे, इसका कोई कुछ नहीं था, पर इसका मेरे बच्चे से रंजिश था, पर मेरा बच्चा कैसे कोई रंजिश नहीं था। चंद रुपयों के लिए दोस्तों ने मिलकर की दोस्त की हत्या। पहले चाकू से खून डाला, फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सारी वारदात हुई सीसी फुटेज में कैद। उस बॉडी को तेल मोटरसाइकिल से तेल निकाल के बॉडी को जलाया और अधजली हालत में उसको दबा दिया। जब हमारे संवाददाता ने पुलिस वालों से बात करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने बताया कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं, रोहतक के पीजीआई में होगा। दरअसल ये पूरा मामला वार्ड नंबर 11 राजीव कॉलोनी का है। मृतक का नाम सोहेल बताया जा रहा है, जिसके पिता टेलर की दुकान करते हैं। 20 जनवरी को मृतक के सभी परिवार वाले गाँव गए हुए और उनका बेटा 18 वर्षीय सोहेल घर पर अकेला था। सोहेल ने अपने दोस्तों से 15,000 रुपए उधार लिए थे। सोहेल ने काफी टाइम से उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं किए। 24 जनवरी की रात को करीब 3 बजे 15 फुट लंबी सीढ़ी से छत पर चढ़ गए और सोहेल को चाकू से गोंद डाला। फिर दोस्तों ने करीब 5 बजे सुबह सोहेल के शरीर को उसी के बाइक पर बिठाकर भैंसवाल गांव के पास किसी खेत में पेट्रोल से सोहेल के शव को जला डाला। 20 तारीख को हम गाँव गए थे सारे परिवार। मेरा लड़का घर में अकेला था। कहा पापा कोई नहीं, जाओ आप लोग, हम घर में अकेला रह लेंगे। 2 से 3 दिन नहीं, 3 दिन 14 शनिवार के रात में बच्चा 9 बजे आता है घर, खाना खा के सो जाता है। ये 2 क्राइम करने के लिए पहले इसका एरिया के तजुर्बा करने आते हैं, तहकीकात करके चले जाते हैं। सीसी कैमरे टैब में यही दिखाता है। उसके बाद ये लोग बड़ा 15 फुट का सीढ़ी लेके आता है, सीढ़ी पीछे रख देता है। पहले देखने आता है कोई बंदा है नहीं है, देखता कोई नहीं है, सीढ़ी लगा के दोनों बंदा चढ़ जाता है। मेरा बच्चा को गोली मार दिया, दोनों बच्चे दुश्मनी थी। मेरे बच्चे, इसका कोई कुछ नहीं था, पर इसका मेरे बच्चे से रंजिश था, पर मेरा बच्चा कैसे कोई रंजिश नहीं था। जब 26 जनवरी को सोहेल के परिवार वाले वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि घर से बाइक और मोबाइल के साथ 1 लाख रुपए गायब थे। पिता ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें दोनों आरोपी दिखाई दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, 23 तारीख की ये घटना है और कल हमारे पास सूचना आई थी कि एक लड़का, मतलब जो लड़का जिसकी बॉडी यहाँ पर मिली है, उसके फादर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कल कि मेरा लड़का 2-3 दिन से गायब है, हम बाहर गए हुए थे। और जब हम आए घर में तो कहीं ब्लड स्टेन्स घर में थे और लड़का घर में नहीं था। तो इस आधार पर हमने FIR करके और वहाँ की फुटेज वगैरह खंगाली तो हमें कुछ सुराग मिले और उस आधार पर और उसके मृतक के फादर के कहे अनुसार हमने 2 लड़कों को उठाया और आगे फिर जो ही उनसे पूछताछ की तो सारा मामला खुलता चला गया। इन्होंने 23 तारीख को घर में घुस के उसका लड़के की हत्या की थी और उसकी बाइक वगैरह वहाँ से ले गए थे और उसके बाद यहाँ बॉडी उन्होंने जहाँ मौके पर खड़े हुए हैं यहाँ बॉडी फेंक दी थी। उसके बाद 2 दिन के बाद ये बॉडी को चेक करने आते हैं और फिर इन्होंने देखा कि बॉडी तो एज इट इज़ है, तो फिर इन्होंने उस बॉडी को मोटरसाइकिल से तेल निकाल के बॉडी को जलाया और अधजली हालत में उसको दबा दिया। तो आज हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के उस बॉडी को अनर्थ करवाया है और इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी इनकी हो ही गई थी और अभी पोस्टमार्टम करवा के और फर्दर और जिसका भी इसमें कोई रोल आएगा उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, कोई रंजिश थी पुरानी? इनकी आपसी रंजिश थी, ये साथी ही था इनका और इनका जो पता लगा है कि भाई ये जो काम करते थे दोनों लड़के, ये लड़का इनको टोका टाकी करता था, भी गलत काम मत करो, वहाँ मत जाओ, इस तरह की बातों से ही तंग आ गए थे क्योंकि इनकी आपसी गहरी दोस्ती थी। तो इसी बात की रंजिश रख के इन्होंने इसकी हत्या की। पहले भी कुछ आपराधिक मामले हैं इन दोनों के? वो चेक करवाएंगे रिकॉर्ड, आज ही इनकी अरेस्ट की है तो अभी आपराधिक रिकॉर्ड इनका चेक करो। नाम क्या सर दोनों का जिन्होंने मारा? एक का गौतम है, एक का सोहेल या सोहेब है, कुछ ऐसा ही है।